माइकार्डियल इन्फार्क्शन मीन्स हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या होता है और क्या कारण हो सकते हैं हार्ट अटैक आने के, और हॉस्पिटल सेटिंग में, क्रिटिकल केयर यूनिट में इसको कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे ट्रीट किया जाता है और कैसे डायग्नोसिस किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जो हार्ट अटैक रहते हैं, माइकार्डियल इन्फार्क्शन रहता है, क्यों होता है? पहले मैं एक बात बताता हूँ क्यों होता है। ये कुछ कारण है, मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि साफ शब्दों में बोले तो जो हमारे हार्ट की नसें हैं या धमनी जिसको बोले, ठीक है, आर्टरी जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है, इनमें क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। मतलब क्या होता है, प्लेक या कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है या कोरोनरी आर्टरी रप्चर हो जाती है। मतलब सीधी बात, जो कोरोनरी आर्टरी है वो किसी वजह से ब्लॉक हो गई, मतलब आगे जैसे हार्ट इधर है, यहाँ से धमनी जा रही है, ये सप्लाई कर रही, लेकिन ये जो आर्टरी है, ये आर्टरी में क्या होगा दोस्तों, थ्रोम्बस बन गया हो, मतलब क्लोट जम गया हो या प्लेग जम गया हो, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन के कारण क्या हो गया, जो ब्लड जाना चाहिए था हार्ट की मसल्स के पास वो नहीं जा पा रहा। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, हार्ट की मसल्स है, ये मसल्स के पास क्या नहीं जा रहा, ब्लड नहीं जा रहा। ब्लड नहीं जा रहा मतलब ब्लड में क्या, लैक ऑफ ब्लड, लैक ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये इतनी सारी चीजें जब ये हार्ट की मसल्स को नहीं मिलेगी तो क्या होगा दोस्तों, हार्ट की मसल्स मरना चालू हो जाएंगी, जिसको क्या बोला जाता है दोस्तों, इरिवर्सिबल नेक्रोसिस ऑफ हार्ट मसल्स। इरिवर्सिबल क्यों बोल रहा हूँ, ये रिवर्स नहीं हो सकते, आप डबल सिस को सही नहीं कर सकते। ओके, तो इरिवर्सिबल नेक्रोसिस या इरिवर्सिबल नेक्रोसिस ऑफ हार्ट मसल्स, ठीक है। मतलब क्या होता है, इसमें हार्ट की मसल मरना चालू हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन डिमांड तो बढ़ रही है लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, और जो ब्लड मिलना चाहिए, लैक ऑफ ब्लड, ठीक है, मतलब ब्लड का जो हार्ट की मसल को मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा, ठीक है। लैक ऑफ ब्लड हो गया, लैक ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ न्यूट्रिशन, हार्ट की मसल को ये सब चीजें नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से क्या हुआ, हार्ट की मसल डेथ हो रही। इसी को हम क्या बोलते हैं, माइकार्डियल इन्फार्क्शन होने के क्या कारण हो सकते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया हो आर्टरीज में, ठीक है, प्लेग जमा हो गया हो या रप्चर हो गई है, किसी प्रकार का थ्रोम्बस की वजह से हार्ट की मसल्स को ब्लड नहीं मिल पा रहा, इसी की वजह से हार्ट अटैक आता है, एमआई आता है। ठीक है, हो गया, इतनी चीज एमआई के बारे में समझ गए होंगे, हिंदी में बताया हर एक चीज, ईच एंड एवरीथिंग। तो एमआई क्या है, एमआई इज इरिवर्सिबल नेक्रोसिस या ब्रैकेट में बोले तो डेथ ऑफ हार्ट मसल, इट्स कॉल्ड एमआई। एमआई में इरिवर्सिबल डेथ ऑफ हार्ट मसल हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, सेम इन्फ्लुएंस होना जल्दी हो जाती है हार्ट की मसल को, क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रहा है, ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रहा है लेकिन सप्लाई कम हो रहा है, ब्लड का डिमांड बढ़ रहा है लेकिन ब्लड नहीं पहुंच पा रहा उतनी मात्रा में, इस चीज में होना चालू हो गया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं वो एमआई। तो क्यों क्यों हुआ, कारण भी बता दिए मैंने आपको। तो क्या होता है दोस्तों, जब ऐसे पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं तो क्या किया जाता है, सबसे पहले ईसीजी किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो डॉक्टर रहते हैं, कंसल्टेंट रहते हैं, फिजिशियन रहते हैं, ये ईसीजी में क्या होता है, चेंजेस दिख रहा है जिसको बोलते हैं एसटी एलिवेशन। मतलब एसटी एक सेगमेंट रहता है ईसीजी में, ठीक है, तो वो क्या एलिवेट हो जाता है। एलिवेट क्यों होता है दोस्तों, जब भी किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है, ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारे शरीर में कार्डियक बायोमार्कर्स रहते हैं, जैसे ट्रोपोनिन हो गया, ठीक है, सीकेएमबी वगैरह हो गया, बट ट्रोपोनिन है इस ट्रस्टेबल, वो थोड़ा सही रहता है। सीकेएमबी बहुत सारी चीजों में बढ़ सकता है, दूसरे लंग्स की मसल डेथ हुई उसमें भी सीकेएमबी बढ़ता है, लेकिन एसटी एलिवेशन में क्या कब होता है, जब किसी पेशेंट की सेल नेक्रोसिस होना चालू हो गई, सेल डेथ हो गई या मन आया, तो क्या होता है, जब वो पेशेंट आते हैं हमारे पास तो उनको ब्रेथलेसनेस होता है, चेस्ट पेन होता है, बहुत बार क्या होता है, रेडिएट करता है पेन टूवर्ड नेक, जॉ एंड शोल्डर। ओके, ये सब सारी चीजें उनके सिम्टम्स रहते हैं, कंप्लेंट्स रहती है कि हमको ऐसा ऐसा हुआ था, चेस्ट भारी भारी लग रहा है। तो फिर क्या करते हैं डॉक्टर, ईसीजी देखा, ईसीजी में एसटी एलिवेशन देखा, तो ये नहीं देखा जाता है कि इंफीरियर वाल एमआई है या एंटीरियर वाल एमआई है, सेप्टल वाल एमआई है, ये नहीं देखा जाता है, ये देख के नहीं ट्रीट किया जाता है। यदि किसी पेशेंट को एमआई आया है तो सबसे पहले उसको लोडिंग डोज दिया जाता है। लोडिंग डोज क्या होती है वो बताता हूँ। लोडिंग डोज में दोस्तों एस्प्रिन दिया जाता है 325 मिलीग्राम स्टेट। ओके, दूसरा जो लोडिंग डोज में आता है दोस्तों क्लोपिडोग्रेल, ये दिया जाता है 300 मिलीग्राम।
स्टेट में 75 मिलीग्राम की एक टेबलेट है, और एटरोस्टेटिन दिया जाता है 80 मिलीग्राम। दोस्तों क्या है, ये ब्लड थिनर है, एंटी प्लेटलेट है, और एक एंटी एंटी इस जो स्टेटिन आता है, ये जो प्लेग वगैरह कोलेस्ट्रॉल वगैरह डिपोजिशन है उसको कम करता है, ठीक है, एंटी प्लेगमिक भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये दिया जाता है। उसके साथ साथ और क्या दिया जाता है पेशेंट को बता दो। कुछ डॉक्टर्स लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन दिलवाते हैं, जैसे कि एनॉक्सोपेरिन 0.45 ml एंड 0.46 ml, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एज और कंसल्टेंट के अनुसार ये दिलाया जाता है, ठीक है। बहुत बार क्या होता है दोस्तों, ये तो दिलवा दिए, उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज करना रहता है। उसके बाद क्या है दोस्तों, पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज करना पड़ता है, मतलब जो प्लेग है, जो कोलेस्ट्रॉल है, जो थ्रोम्बस बना है, ठीक है, उसको हटाना है। जब वो हटेगा तभी तो हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई होगा, और ठीक है, तभी पेशेंट ठीक हो पाएगा। तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोलाइज प्रोसीजर, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, इसमें कुछ इंजेक्शन थ्रोम्बोलाइटिक या फाइब्रोलाइटिक एजेंट का यूज किया जाता है। इसमें कुछ इंजेक्शन रहते हैं, मैं आपको नाम बता रहा हूँ। जैसे स्टेप्टोकाइनेज रहता है 1.5 मिलियन वाला, ठीक है, ये ओवर 40 to 60 मिनट में देते हैं एज पर डॉक्टर होता है। एक यूरोकाइनेज रहता है 3 मिलियन अराउंड, ऐसा कुछ, वो भी लगाते हैं कुछ डॉक्टर्स। फिर कुछ टेनेटेप्लेस, रेटिप्लेस, एल्टेप्लेस, ऐसे कुछ इंजेक्शन ये भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है दोस्तों, ये लगाते हैं तो क्या रहता है, ये जो थ्रोम्बस है, जो क्लोट है, जो जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं हो, उसको डिसॉल्व कर देते। थ्रोम्बोलाइटिक मतलब जो थ्रोम्बस है उसको लाइटिक कर देंगे, मतलब ब्रेक डाउन कर देंगे, और ब्लड सप्लाई आराम से होगा और पेशेंट ठीक हो जाएगा। फिर उसको आगे की प्रोसीजर रहती है, कार्डियोलॉजिस्ट को रेफर करना, फिर वो प्लान करेंगे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पीसीआई या सीएबीजी, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग पेशेंट को देख के, ठीक। तो आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में एमआई क्या है, लोडिंग डोज क्या है, उसको थ्रोम्बोलाइज कैसे किया जाता है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, ये तो प्रोसीजर हो गई, लेकिन एक चीज बता रहा हूँ, जब पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज किया जाता है तो क्या होता है कि जो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट लगाए जाते हैं दोस्तों, तो इसके कारण क्या हो सकता है कि पेशेंट को इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है। तो इसका सबसे पहले कंसर्न लिया जाता है, आपको उस चीज को एक्सप्लेन करके कंसर्न लेना है, आफ्टर दैट आप एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं जो भी थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है, ठीक है, एज पर डॉक्टर ऑर्डर, जैसा वो आपको बताते हैं। तो आपको कंसर्न लेना जरूरी है। और जो एडवर्स इफेक्ट है जो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट के कारण क्या हो सकता है, ब्लड एकदम पतला हो सकता है, वो थ्रोम्बोलाइट और ब्लड थिनर आपने दिए हैं, बहुत सारी चीजें, एंटी प्लेटलेट, एंटीकोगुलेंट वाली टेबलेट दिए, तो ब्लड और पतला हो सकता है, और क्या हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, नाक कान आंख से कहीं से भी, है ना, यूरिन के रास्ते, ठीक है। तो ये चीजें आपको एक्सप्लेन करनी रहती है टेंडर्स को, बट आपको कैसे क्या करना है, फिर कुछ काम बायोमार्कर्स भी मिल जाते हैं कि भाई ट्रोपोनिन भिजवा दो, सीकेएम भी भिजवा दो, बट स्टैंडर्ड ईसीजी देख के, आई को देख के डॉक्टर्स कर देते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, ट्रोपोनिन की रिपोर्ट आएंगी, फिर ये करेंगे, तो एक डिले हो सकता है और पेशेंट की जान जा सकती है। इसलिए डॉक्टर एक और ईसीजी देख के पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज कर देते हैं, पेशेंट की स्थिति वगैरह देख के, सब चीजें प्रोग्नोसिस, काउंसलिंग वगैरह होने के बाद में सब चीजें की जाती है। तो आई होप सो आपको एमआई समझ में आऊंगा, लोडिंग डोज समझ में आऊंगा, और कैसे थ्रोम्बोलाइज किया जाता है हॉस्पिटल सेटिंग में, और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।